आ गया, लॉ का पेपर देख लिया, हाँ पता ही था। सो बेसिकली दिस इज़ माई QA पेपर। अगेन पेपर काफ़ी अच्छा गया, नो डाउट। अगर आकाश अग्रवाल सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया। ओवरनाइट मैराथन, क्विक रिविजन सीरीज, प्री एग्ज़ाम मैराथन, 31 में 300, 3100, और अगेन फिज़िक्स वाला की तरफ से अपने अनुराग सर मालिक, काफ़ी अच्छा पढ़ाया आपने भी। और मैंने दोनों से पढ़ा है, मतलब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने वो आशीष सर जो अपने मोमो वाले सर है उनसे मैंने सारे नोट्स बनाए थे। आकाश अग्रवाल सर के मैंने सारे PYQs देखे थे, और ओवरनाइट मैराथन देखी थी, और सर के थियोरी क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस देखे थे। उसमें से ही थे भाई, आकाश अग्रवाल सर के थियोरी क्वेश्चन किसी ने देख लिया ना और उसको अच्छे से कर लिया तो पेपर में थियोरी क्वेश्चन का लोड किसी को नहीं आएगा। आई बेट यू टू दिस। अगेन फिर उसके बाद अपना अनुराग सर आ जाते हैं, उनके मैंने जो मॉक पेपर लिया था दोपहर में वो भी किया। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी सेल्फ स्टडी पे। तो मैंने QA में एंटायरली सेल्फ स्टडी किया है, अकाउंट्स में भी सेल्फ स्टडी किया है, लॉ में निकेश सर के साथ अपन ने, जैसे आप लोग ने भी किया होगा, निकेश सर का तो अलग ही झोल है भाई। वो तो मतलब वो बंदा जो वार्म अप सेशन पे दिखाया था ना, एंटायर सब कुछ उसमें से। खैर अभी ये QA का है, तो QA का पेपर मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा, इजी टू मॉडरेट के लेवल में कह सकते इसको। ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। इसमें से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में से नॉर्मल क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से नॉर्मल क्वेश्चन, इक्वेशन में से नॉर्मल क्वेश्चन, LR का नंबर सीरीज मैंने फोड़ा है भाई, और LR के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे। फर्स्ट 1 आवर में मेरे 40 to 50 क्वेश्चन हो गए थे। सेकेंड 1 आवर में मेरे 25 to 30 क्वेश्चन ऐसा कुछ हुआ था, बट मैं गिन नहीं पाया। अभी मैं बैठा हूँ और मेरा कल पेपर ख़त्म हुआ है। सो कल मैं परसों, डे बिफोर परसों मेरा QA का पेपर ख़त्म हुआ, बट मैं उसमें फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली अच्छा ही गया था पेपर। तो मैं सोचा अभी हटाते हैं, ईगो पे ध्यान देते हैं, बाद में जब टाइम मिलेगा तब करते हैं। बट अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को शाम को निकलना है। यहाँ पे देखो कपड़े वगैरह पड़े पैकिंग के लिए। सो यस, पेपर काफ़ी अच्छा गया है QA का। कुछ 60+ अटैम्प्ट हुआ है, इतना तो मुझे पता है। नो डाउट पेपर अच्छा गया है, QA में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आप लोग का कैसा गया हो QA, वो ज़रा बताओ मेरे को। QA में मेरे को 1-2 क्वेश्चन में डाउट था। एक वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो कि मेरे को डाउट था, बाकी प्रोबेबिलिटी अच्छा था। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से 4 क्वेश्चन सिर्फ मीन मिलियन और वो NPQ वाले बेस, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ गया था। माना LR के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, बट हाँ ऐसे नहीं थे नहीं हो पाता। QA में आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप सितंबर 2026 या फिर मोर फर्दर अटैम्प्ट अगर टारगेट कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप मॉक दें, 2 आवर्स का टाइम लिमिट लगा के दें, और डोंट स्किप LR, क्योंकि LR में जितना टाइम आप स्किप करेंगे, जैसे आपने 2 घंटे का मॉक लगाया, 2 घंटे के मॉक के बाद आपने पहले स्टेट्स कर लिया, पहले मैथ्स कर लिया, फिर LR का क्या है, LR में 20 में से 15 आ गए, लोग मार्क्स कैलकुलेट करके मॉक में हाँ इतना मार्क्स आया, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसा कर रखा है। इसी की वजह से मेरे को थोड़ा टाइम कम पड़ गया था। अगर मेरे पास अगर आधा घंटा भी और होता तो मैं 75+ फोड़ के आता, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, अनअटेम्पेबल नहीं है, मैं अटैम्प्ट करके आ सकता था। बट टाइम आप लोग प्रैक्टिस करो, ऐसा मत होने दो कि भाई टाइम की वजह से हमें 10 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो मेरे को आता था वो मैं नहीं किया, मेरे को जो एकदम एग्जैक्ट फटाफट 2 मिनट में हो रहे थे वो मैंने सारे करके आए QA में। जो मुझे लगता था कि हाँ ये थोड़ा हार्ड है, अभी नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा और हो जाएगा। अगर आप मॉक दे रहे हो घर पे बैठ के और आप 75+ अटैम्प्ट कर रहे हो विदाउट टाइम लिमिट, तो आप क्वेश्चन पेपर में एग्जाम हॉल में मोर देन 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टाइम मैनेजमेंट वैसी नहीं है। अगर आप घर पे बैठ रहे हो तो आपका प्रेशर लेवल कुछ अलग है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपका प्रेशर लेवल कुछ अलग है। सो आई वुड रिकमेंड कि मॉक दे रहे हो तो ऐसे
लाइब्रेरी में जाके दो, कहीं भी जाके दो, या फिर घर पे ऐसा माहौल बनाओ कि आप एग्ज़ाम में बैठ के मॉक दे रहे हो। दिस विल हेल्प यू। भाई पसीने आ गए। सो दिस विल हेल्प यू। आई होप आपका QA का पेपर बहुत आसान गया होगा, बहुत ही इजी गया होगा, मतलब बहुत अच्छा गया होगा। आप पास होंगे, मैं भी पास होऊंगा, साथ में मई 2027 CA इंटर अटैम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इको का पेपर रिव्यू आ रहा है थोड़ी देर में, देख लेना।